आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। मुगल साम्राज्य का एक ऐसा युवराज जो कि बादशाह नहीं बन सका, जिसका नाम दारा शिकोह था। मेरा मानना है कि दारा शिकोह की मौत की जिम्मेदार खुद उनके पिता शाहजहां थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहजहां के 4 बेटे थे: दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। शाहजहां जो है वो दारा शिकोह को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दारा शिकोह 1615 में पैदा हुए थे और उनकी मौत या उनकी हत्या कर दी गई 1659 में। शाहजहां दारा शिकोह को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा उसे अपने नज़रों के सामने ही रखा। एक युवराज होने के बाद भी कभी भी उन्हें किसी युद्ध के महम यानी जंग के लिए नहीं भेजा, जबकि वहीं औरंगजेब जो थे सिर्फ 16 साल के थे और वो कई जंगों में शामिल हो चुके थे। यही कारण था कि औरंगजेब सियासत और युद्ध दोनों समझते थे, लेकिन दारा शिकोह जो है वो ना युद्ध के बारे में समझ सके और न ही उन्होंने सियासत को समझा। अविका चंद्रा की एक किताब है दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग। इसमें वो लिखती हैं कि दारा शिकोह जो थे एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी थी। वो उनका ज़्यादातर ध्यान जो है लिटरेचर, कला, फ़नून लतीफ़ा, आर्ट्स और मजहबी बातों में उनका दिल ज़्यादा लगता था, न कि हुकूमत में। यही कारण था कि कभी भी वो शाहजहां की आंखों से ओझल नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ शाहजहां से सभी बेटों ने युद्ध में हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा जो तेज उसमें थे वो औरंगजेब थे। शाहजहां ने दारा शिकोह को युवराज घोषित किया और उनको उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और उसमें उन्हें शाह बुलंद इकबाल का लक़ब दिया गया और उसके बाद उन्हें एक तरह से बादशाह मान लिया गया। जब शाहजहां की तबीयत खराब होने लगी तो भाइयों में एक सत्ता की संघर्ष शुरू हो गई। औरंगजेब ने 1659 यानी 1658 के करीब आगरा को घेर लिया और वहां पे उनकी जो जंग है वो दारा शिकोह से हुई। राजस्थान के पास ये जंग हुई और आखिर में दारा शिकोह की हार हो गई। दारा शिकोह जनता में और आवाम में बहुत ही ज़्यादा मकबूल थे। उन्हें गिरफ्तार करके जब आगरा और दिल्ली की गलियों में जब उन्हें घुमाया गया तो जनता जो थी, आवाम थी, वो रोने लगी। नंगे सर एक घोड़े पे एक हाथी पे बैठा दिया गया था और उसके पीछे 14 साल का उनका बेटा को भी बैठाया गया था। लेकिन बाद में जेल में उसे कत्ल कर दिया गया और औरंगजेब के सामने उसका सर पेश किया गया। औरंगजेब ने वो सर शाहजहां के सामने भी तस्करी में पेश किया और कहा जाता है कि शाहजहां जो है अपने जानिसार और अपने प्यारे बेटे दारा शिकोह के सर को देखकर चीख मारकर बेहोश हो गए और औरंगजेब ने दारा शिकोह के सर को ताजमहल के में ही दफना दिया गया ताकि शाहजहां उसको देखें और सोचे कि उनका बेटा यहाँ पे रह गया। आखिर पंडित दादूनाथ सरकार लिखते हैं कि जो काबिलियत औरंगजेब में थी वो दारा शिकोह में कहीं नहीं थी। हाँ, दारा शिकोह के अंदर एक खासियत थी कि वो पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी था और वो लगभग सभी मजहब को लेकर चलता था। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मजमुल बहरीन। वेदांता और सूफीज़्म के मिलाप को उसने एक
किताब लिखी थी और बताया था कि ये जो धर्म है, ये जो हिंदू और मुस्लिम धर्म है, दो दरिया की तरह है जो मिलकर रह सकते हैं। शाहजहां दारा शिकोह जो था वो पंडित ब्राह्मण सूफीज्म से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और सूफीज्म और पंडित और बड़े बड़े ब्राह्मणों के साथ बैठकर उनसे बातें कर सकता था। हम कह सकते हैं कि अकबर के बाद दारा शिकोह एक ऐसा शख्स था जिसने सभी मजहब को लेकर चलने की कोशिश की थी। हालांकि कहा जाता है कि दारा शिकोह ने कभी कोई युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसने एक युद्ध कंधार में हिस्सा लिया, वहाँ उसकी हार हो गई थी। लेकिन उसमें उसने जो पूरी प्लानिंग की थी हमले की, वो पंडित और ज्योतिषों से पूछकर उसने आक्रमण की तैयारी की थी। खैर उसमें उसकी हार हो गई। दारा शिकोह को हम कह सकते हैं कि उसे धर्म से इतना लगाव था कि उसने धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए बजाते संस्कृत सीखी। दारा शिकोह ने 52 से अधिक उपनिषदों का फारसी में उसने तर्जुमा करवाया और उसका नाम सूरह अकबर के नाम से उसको रखा। और ये बुक 52 उपनिषदों की एक कलेक्शन था जिसको उसने फारसी में तर्जुमा करवाया था। उसके अलावा वो सूफीज्म के से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और ख़ासतौर कादरिया सिलसिले से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और वो उनको फॉलो करता था। दारा शिकोह ने कई किताबें लिखी, जैसे सफ़ीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, उसके बाद तरीक़त व हकीकत रिसाले हक नाम से लिखा था। उसने अक्सरे आज़म, उसकी एक पोएम का कलेक्शन था। उसके अलावा उसने भगवद गीता, योगा वशिष्ठ का अनुवाद उसने करवाया था। बहुत से किताबें उसने जो संस्कृत में थी उसे फारसी में उसने तर्जुमा कराया था। और यही कारण था कि हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाह को गाली दी जाती है, लेकिन दारा शिकोह को लोग उसे हिंदुस्तान का मानते हैं। इसे एक बेवकूफ़ी और चटियापा के अलावा क्या कर सकते हैं, हालांकि वो भी मुग़ल था। देखिए, सत्ता और हुकूमत करने के लिए किताब पढ़ने से हुकूमत नहीं होगी। जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी आप हुकूमत नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ दारा शिकोह में कमी थी। अच्छा इंसान था, बुक लवर था, लेकिन कभी किसी युद्ध में वो हिस्सा नहीं लिया और वो जो युद्ध नहीं कर सकता था वो हुकूमत कैसे करता। और हम ये कह सकते हैं कि अगर उनके पिता शाहजहां जब इनको जबरदस्ती बादशाह नहीं बनाते तो शायद उसकी हत्या औरंगजेब नहीं करता। वो अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता तो उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और शाहजहां की लालच ने हम कह सकते हैं कि दारा शिकोह के हत्या हुई है। हालांकि देखा जाए तो सत्ता वही संभाल सकता है जिसके अंदर पावर हो, और इसमें कोई शक नहीं शाहजहां के 4 बेटों में औरंगजेब इसका हकदार था और उसने अपनी ताकत के बल पे सत्ता को संभाला और 1658 से 1707 तक हुकूमत की, यानी 50 साल उसने कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा।